जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज से आपका एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी दिन आपका क्लास मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के सुपर प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से। और साथियों, बहुत ही जल्द आपका बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी बैच चाहिए, यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता दीजिए आपको किस एग्जाम के लिए बैच चाहिए। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका क्लास स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। आधुनिक मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है, तो नाना शंकर सेठ को। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स दिया जाएगा। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स को देख लीजिए, बहुत ही शानदार नोट्स को तैयार किया गया है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। इसके साथ में आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ये सब कहाँ पर मिलेगा, बैच में। तो जैसे ही बैच स्टार्ट हो जाएगा आपको कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता दीजिए कि सर हमें इस एग्जाम के लिए बैच चाहिए। बैच स्टार्ट होते ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। और साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आभासी वृक्ष रहित जो विरल वनस्पति है ये कहाँ पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेश में। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन, टुंड्रा प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूमि कारक को अन्य रूप में भी जाना जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है मृदीय कारक के रूप में भी जाना जाता है भूमि कारक को। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पेडोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्तूप नहीं है। तो इसका सही जवाब है रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी सांची, भरहुत, धमेक इन सभी स्थान पर स्तूप है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। और साथियों, बहुत ही जल्द बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी का अलग अलग क्लास होगा फुल डिस्कशन के साथ में। तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी की पुस्तक है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ये वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, साम्यवादी राज्य का। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, साम्यवादी राज्य का। आगे देखिए, भारत के संविधान में
भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो धारा 1 है, इसके अनुसार इंडिया, जो कि भारत के नामों से जाना जाता है, राज्यों का एक संघ होगा। यानी कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं। आगे देखिए, छाया मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो शैडो जो कैबिनेट है, ये ब्रिटेन की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ब्रिटेन। आगे देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो उसके लिए क्लास करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। एनजीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये गलत है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ना कि ग्रोथ ट्रिब्यूनल। तो सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। अच्छा, एनजीटी की स्थापना कब होती है? तो 2010 में। कब? 2010 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये है ऐहोल शिलालेख, ये चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था। अच्छा, जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। आगे देखिए, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो साथियों, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या है? नीति आयोग। आगे देखिए, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बताइए। तो साथियों, राइडर कप की बात करें तो किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो गोल्फ खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? सही जवाब है अशोक मौर्य का जो रुमिनदेई स्तंभ है, इसी के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कहाँ पड़ता है लुम्बिनी? तो नेपाल में। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? सही आंसर है अकबर ने किया था। आगे देखिए, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो ये स्पेनिश ने शुरू किया था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है, स्पेनिश। आगे देखिए, कीव किस राष्ट्र की राजधानी है? आपके एग्जाम में देश और राजधानी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है।
आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो ये किया गया 1991 में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब कब मनाया जाता है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनका जन्म पूछा जाता है कब और कहाँ पर हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? देखिए, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए ये सब क्वेश्चन आसान होगा। तो धीरे धीरे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। आज पहला क्लास है तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन रखा गया है। तो भारतीय अशांति का जनक जो है किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट ये क्या है? तो ये सभी आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान। चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग क्या स्टार्ट होता है? भारत संविधान की जो प्रस्तावना है। तो ऑप्शन में तो प्रस्तावना नहीं दिया गया है, भारत का संविधान दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं भारत का संविधान। अच्छा, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? बताइए। तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इस आयोग का गठन 1983 में हुआ था। 1983 में हुआ था। आगे देखिए, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है सूर्यसेन ने चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? ए राइट आंसर करेंगे पीसी महालनोबिस ने। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। लोकसभा में अब एक भी सदस्य को नामित नहीं कर सकता है। पहले लोकसभा में नामित करने का प्रावधान था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो दोनों पूछे या एक पूछे, आंसर इसका क्या होगा? 12। 14 इसका आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? बताइए। तो कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर इस स्थिति में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। बाकी वित्तीय संकट, कानून व्यवस्था भंग होने पर, युद्ध अथवा बाहरी खतरा, इन सभी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। अच्छा, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 के तहत लगता है और ये अब तक 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। इसी के द्वारा 5 प्रकार का जो रीट है वो जारी किया जाता है। आगे देखिए, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, बताइए किसके द्वारा? तो भारत के संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो ये संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये है साल्टो एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखिए, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है तो बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसे तो उच्चतम घनत्व वाला जो देश है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला वो है मोनाको, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो बांग्लादेश आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय महाराज भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने 1931 में, ठीक है, हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म बनाई और ये बिहार की पहली फिल्म थी। कौन सी? पुनर्मिलन। आगे देखिए, क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 41 और इससे पहले जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ा गया वो टाइपिंग करने में गलती हुआ है इसलिए उसको छोड़ा गया है। देखिए, बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसका स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करना है। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1963 में, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है। चंद्राधारी संग्रहालय दरभंगा, इसकी स्थापना 1957 में, तो एक आपका 3, यानी कि सबसे पहले 3 उसके बाद 1। गया संग्रहालय जो गया है ये 1952 में, तो ये हो जाएगा 2। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, ये आपका 1979 हो जाएगा 4, यानी 3, 1, 2, 4। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं 3, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में ही मिल रहा है 3, 1, 2, 4, बाकी बचा 5 और 6। तो नवादा संग्रहालय जो हो जाएगा 1974 हो जाएगा और गांधी संग्रहालय 1967। आगे देखिए, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो अधिक अवधि तक इस पद पर रहे कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो श्री कृष्ण इसका आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर होगा नीतीश कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर है हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। ये वाला फिल्म जो है बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म है। मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है? ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही कवर किया था। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए। आपको जो बैच चाहिए, जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा।